लिए वोटिंग जारी है। 19 जिलों की 72 सीटों पर मतदान इस समय चल रहा है। मतदान को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, 5 माफ कीजिएगा, अंबिकापुर पेंड्रा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और खूब भीड़ मतदान केंद्रों पर देखने के लिए मिल रही है। सर, जैसे कि आपने बताया भी था दीपक सर कि छत्तीसगढ़ में अच्छा वोटिंग जो है निकल के आती है, लोग भारी भीड़ जुड़ती है, तो आप देख भी सकते हैं कतारों में साफ है देखने के लिए। बिल्कुल कतारों में साफ है और ये बात भी साफ है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी एक डिसिसिव मैंडेट की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई अड़चन होगी या कोई दिक्कत होगी किसी भी पक्ष को सरकार बनाने के लिए। अजीत जोगी का एक फैक्टर है, लेकिन वो फैक्टर कितना चल पाता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अजीत जोगी ने बहुजन समाज पार्टी से अलायंस किया है। बहुजन समाज पार्टी का भी थोड़ा बहुत प्रभाव छत्तीसगढ़ के अंदर है, क्योंकि वहां पर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो काफी मात्रा में हैं। तो यहां पर देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या हम किस मॉडल की तरफ जा रहे हैं। क्या हम कर्नाटक मॉडल की तरफ जा रहे हैं कि कर्नाटक में एकाएक जेडीएस के कुमार स्वामी को सत्ता दे दी गई, उसी तरह अजीत जोगी को चुनाव में लड़ने के बाद कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाने को राजी है क्योंकि उसको बीजेपी को रोकना है, या फिर बीजेपी एक डिसिसिव मैंडेट ले जाती है, या फिर अजीत जोगी बीजेपी का समर्थन कर देते हैं। लेकिन अभी भी नवीन मेरी इस बात को सुनकर थोड़ा मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन अभी भी बीजेपी को ये लगता है कि वो नैया अपनी पार कर लेगी, क्योंकि पिछली बार और इस बार पिछली बार के जो वोटों का अंतर था वो बेहद कम था, और इस बार जो बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी टिकी हुई है वो बूथ लेवल पर टिकी हुई है। उन्होंने हर बूथ पर 10 यूथ खड़े करने का जो काम किया है, मेरे ख्याल से वो एक मास्टर स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी खुद अमित शाह ने बैठकर बनाई है। अमित शाह की स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए उनके सारे लेफ्टिनेंट तो लगे थे, लेकिन कांग्रेस की दूसरी दिक्कत है, कांग्रेस वहां पर बटी हुई है। उन्होंने एक हिस्सा टीएस सिंहदेव में बांट दिया है, दूसरा भूपेश बघेल में बांट दिया है, तीसरा चरणदास महंत में बांट दिया है। तो वहां बटे हुए ढंग से इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है कंबाइंड फोर्स की तरह चल रही है। तो मेरे ख्याल से जब कंबाइंड फोर्स की जो मारक क्षमता होती है वो ज्यादा बेहतर होती है, वो ज्यादा बढ़िया होती है। तो हमको ये देखना होगा कि चुनाव की रणनीति किसकी सक्सेसफुल होती है, और जो लोग निकल कर आ रहे हैं वो किसके प्रभाव में निकल कर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। ये भी अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। दीपक जी, एक दीपक जी मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में नहीं बटी। एक मिनट नवीन जी, नवीन जी बात के साथ आतंकवाद के साथ है, कुछ सेना के साथ है, कुछ सेना के विरोध में कांग्रेस, कुछ हिंदुस्तानियों के साथ में, कुछ पाकिस्तानियों के साथ में। कांग्रेस तो इस प्रकार से बटी हुई है कि उसको पता ही नहीं उसका क्या करना, किस दिशा में। ठीक है नाकू जी, मैं देखिए छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 90 सीटों का राज्य है, और 90 सीटों के से लेकर मतलब गोवा से लेकर के छत्तीसगढ़ हरियाणा तक की हमेशा इस राज्यों में संकट रहता है कि जरा सा भी गड़बड़ हुआ परसेंटेज का, जरा सा भी डिफरेंस कम हुआ, सीटों का अंतर इतना हो जाता है कि उसमें दिक्कत हो सकती है। छत्तीसगढ़ का इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि इसमें दिक्कत उस तरीके की है, लेकिन क्योंकि पिछली बार 0.7 का अंतर था और अब कटसी अजीत जोगी एंड कंपनी, ये हो सकता है कि अंतर बढ़ जाए। किसके पक्ष में जाएगा ये एक अलग सवाल हो सकता है, अलग संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पष्ट होगा। लेकिन अगर दिक्कत हो गई और दोनों तरफ से रस्साकसी ज्यादा हुई तो ये समस्या भी आ सकती है कि बीच में एक फोर्स बनकर के अजीत जोगी उड़े, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 5-7 सीटों से ज्यादा अभी फिलहाल नहीं लगता कि इससे ज्यादा बात जाएगी। तो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है नहीं, तभी होगा जब एक मतलब कांग्रेस बहुत तेजी से उछल करके आए, जो अभी फिलहाल की स्थिति नहीं थी। लगभग कितनी सीट आप मानते हैं त्रिकोणीय मुकाबला आप मानते हैं? कांग्रेस अगर उछल कर आएगी तो बड़ी तेजी से उछल कर आएगी, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि किसी भी तरह से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। उसका फोकस इन 3-4 राज्यों में नहीं है, इन 5 राज्यों में नहीं है, न तेलंगाना में है, न मध्य प्रदेश में है, न राजस्थान में, न छत्तीसगढ़ में, न मिजोरम में है। उसकी जो आंख है वो महागठबंधन पर लगी हुई है, और उसको ये लगता है कि जितना सक्सेस रेट हाई होगा इन चुनाव के अंदर, उसी सक्सेस रेट के साथ हमको महागठबंधन बनाने में सफलता आसानी होगी। तो मुझे लगता है
एक चीज सर, जो बुल्सआई है वो वहां पर टिकी हुई है। एक चीज कल बड़ी दिलचस्प सुनने को आई, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिन स्टेट्स में हमारी पकड़ है वहां हमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, जहां हमें हमारी कमी है वहां हम दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं रास्ते सारे खोल दिए हैं कांग्रेस ने। उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी सर, तो उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पकड़ है तो हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी पकड़ है तो इन पार्टियों को करना चाहिए। लेकिन साथ हाथ नहीं रहे। इसके अलावा बोलेंगे क्या? आप ये भी तो सोचिए, इसके अलावा बोलेंगे क्या? कांग्रेस भी रीजनल पार्टी, लेकिन एक इंटरव्यू का आपने उल्लेख किया है, दूसरे का मैं उल्लेख कर देता हूं। कल दिग्विजय सिंह ने एक जगह इंटरव्यू में कहा वहां पर किसी भी हालत में जिस तरह की बड़ी एकता की बात की जा रही है वो एकता दिख नहीं रही है। दिग्विजय सिंह कुल मिलाकर के कमलनाथ को आगे कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम तक नहीं ले रहे हैं, जबकि हाईकमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे बढ़ने की कोशिश में है। यानी तो वो एक एकता नहीं, दूसरे की बात करेंगे वो एकता। और दूसरी बात, अगर चंद्रबाबू नायडू यूपी में क्या करेंगे? थोड़ा हटते हैं। चंद्रबाबू नायडू का यूपी में क्या काम है? विनायक जेडीएस का लखनऊ चुनाव पे अजीत जोगी की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सब के सब देश को भ्रमित करने वाले मत देने के लिए वो पहुंचे हैं। सर अजीत जोगी आपको दिख रहे हैं और बड़े खुश नजर आ रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ एक्सप्रेशन तो बड़े खुश नजर आते हैं। वो इन हालातों में भी खुश नजर आते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ शोभना, कि मैंने इस जैसा जीवट व्यक्ति नहीं देखा। बिल्कुल सही। इस जैसा जीवट व्यक्ति नहीं देखा। नीचे से उनका पूरा जो पोर्शन है वो पैरालाइज्ड है, इसके बावजूद लगातार संघर्ष। सत्ता के अंदर वो पिछले 15 साल से विपक्ष के अंदर है। पिछले 15 साल से कांग्रेस में उनको कोई बड़ी पोजीशन नहीं मिली। पिछले 15 साल से अपनी पार्टी के अंदर उपस्थित रहे। पिछले 15 साल से वो इसी तरह की जिंदगी जीते आ रहे हैं। लेकिन जब भी उनसे बात करते हैं, जब भी उनसे मिलते हैं, तो यही लगता है कि आप एक जिंदा दिल आदमी से मिल रहे हैं और ये वही व्यक्ति है जिसको हम एक नॉर्मल स्थिति में जानते थे। 2005 में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब से ये सिचुएशन अजीत जोगी की हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जीवटता है, जो कर्मठता है और जो काम के प्रति काम को निपटा देने का जज्बा है, वो एक बहुत बड़ा जज्बा है। और मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को भले से राजनीतिक तौर पर नहीं तो कम से कम सम्मान उसका होना चाहिए। उसका पूरा तौर पर हमको उनका सम्मान करना चाहिए। उनकी राजनीति को हम पसंद करें ना पसंद करें, उनके तौर तरीके हमें पसंद हो ना पसंद हो, वो अलग बात है। लेकिन इस बात के लिए सम्मान के पात्र मुझे लगता है नवीन जी, इसके लिए आपको भी सम्मान करना चाहिए। नहीं, हम तो देश के सभी नेताओं का सम्मान करते हैं और जो देश हित में बात करे उसका सदा सम्मान करते हैं। कई आप आज के समय अगर आप कहेंगे जो देश को तोड़ने की बात करता है और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा है, उसका सम्मान कैसे कर सकते हैं? और मैं क्या, मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते देश का कोई नागरिक उसका सम्मान नहीं कर सकता जो देश विरोधी के टुकड़े टुकड़े गैंग में पहुंच कहाँ गए? मैंने तो बड़ी छोटी सी बात आदमी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा उस तरीके से। मैंने तो सम्मान करता, बोल दीजिए। मैं तारीफ, मैं तो क्या ना देश के सभी नेताओं का सम्मान, तारीफ क्या करूं? मैं उनका झंडा लेकर थोड़ी चल सकता हूँ आज चुनाव के साथ। अब ये तो जबरदस्ती राहुल गांधी की तरह आपके गले में नहीं लग रहा है। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं हो सकता। आपको इनका झंडा लेकर भी चलना पड़े। दीपक भाई बहुत स्पष्ट सी बात है, मैं तो भारत माँ का झंडा लेकर सदा लेकर के चलने को तैयार हूं। लेकर के संजय शेखर गठबंधन के साथ सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, क्या स्थिति आ रही है पूरे प्रदेश से? आज के दिन छत्तीसगढ़ में नया इतिहास रचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने निर्णय ले लिया है कि एक ऐसी सरकार बनाएगी जो सरकार दिल्ली और नागपुर के इशारों से नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ के अब सारे फैसले छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की धरती पर ही लेगी। एक ऐसी सरकार का निर्माण करने जा रही है। स्वराज की आज नींव रखी जा रही है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो क्या जिस तरह से आप दावे कर रहे हैं उसी तरीके से टर्नआउट होगा, उसी तरह से पोल होगा? अप्रत्याशित टर्नआउट हो रहा है। जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। हमारी पार्टी के जहां जहां पंडाल लगे हैं, लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं वोट करने के लिए। कोई भी शंका नहीं है, इस बार जनता ने तय कर लिया है, रमन सिंह की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और जोगी जी को अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या इतना कॉन्फिडेंस के पीछे क्या तर्क है? क्या हमने 2 साल मेहनत करी है। हमने एक एक गांव जाकर लोगों से अपनी बातें रखी हैं। हमारी इकलौती पार्टी है, देश की पहली पार्टी है जो घोषणा पत्रों पे विश्वास नहीं कर रही है। हमने एफिडेविट 100 रुपये का स्टैंप पेपर जारी किया है जिसमें हमने वादे किए हैं कि जिस दिन जोगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे हम 14 आदेश पारित करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के हित में।
जी, तो पूरा भरोसा है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी? पूरा 110% भरोसा है जी। तो अमित जोगी जी हैं, मरवाही के विधायक भी हैं और जी जोगी के पुत्र छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता, इनका कहना है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मरवाही से संजय शेखर, इंडिया न्यूज के लिए। तो दीपक जी, आपने अजीत जोगी के बेटे को देखा, बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हालांकि जो इससे पहले हमारे साथ नेता बैठे हुए थे, हाँ, वो जरूर कह रहे थे कि हम पूर्ण बहुमत में आएंगे। वो हमेशा कॉन्फिडेंट ही रहते हैं और यही उनकी खासियत है। और अगर मैं बोलूं कि द ब्रेन बिहाइंड द मैन, अगर अजीत जोगी इतने कर्मठता के साथ चल रहे हैं, इतनी जीवटता के साथ चल रहे हैं, तो द मैन बिहाइंड द मैन इज अमित जोगी। और अमित जोगी खुद चुनाव भी नहीं लड़ रहे, बहू लड़ रही है, अजीत जोगी की पत्नी लड़ रही है, खुद अजीत जोगी लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मरवाही से सिटिंग विधायक अभी भी अमित जोगी है, अभी अजीत जोगी नहीं है। मरवाही से सिटिंग विधायक अभी भी अमित जोगी है जी। लेकिन एक बात उन्होंने साफ कही कि गठबंधन की सरकार बनेगी। जो अभी तक दावा कर रहे थे, जो इनके नेता बैठे हुए थे, वो साफ साफ कह रहे थे कि हमें पूर्ण बहुमत मिल रहा है। गठबंधन मतलब अपना मायावती वाला। अच्छा, मायावती वाले गठबंधन की बात करें। अच्छा, मुझे लगा कि अभी वो शायद साफ है कि हम किसी के साथ अभी उसमें जाने में नहीं। ठीक है। नवीन जी, कितनी सीटें? हमारे साथ एक नई मेहमान भी जुड़ गई है, राधिका खेड़ा जी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। नवीन जी हमारे साथ बहुत देर से चर्चा में शामिल है। राधिका जी, आपका रुख कर लेती हूँ, कितनी सीटें छत्तीसगढ़ में, कितनी सीटें? देखिए, छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि 15 साल से छत्तीसगढ़ के लोगों को जिन्होंने विश्वास जताया था रमन सिंह सरकार में, उनको बदले में सिर्फ छुरा मिला है अपनी पीठ पे, छुरा भी नहीं, खंजर। वहाँ पे विकास के चर्चे हुए। 15 साल तक आपने लुलुहान विकास तो हुआ, लेकिन रमन सिंह उनसे राधिका जी, 15 साल में आपने लुलुहान छत्तीसगढ़ वासी को देख लिया, छत्तीसगढ़ की जनता का। जी, 15 साल के अंदर आपने लहू से लिपटे हुए छत्तीसगढ़ की जनता को देख लिया। 15 साल में आपने कुछ नहीं किया, 3 चुनाव आ गए। देखिए, हम तब भी करते आए थे, आज जब हम सेंटर में थे तब भी हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत कुछ करते आए थे। और जो रमन सिंह नकार दिया था जनता, सुबह एक चिट्ठी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखते थे, दोपहर को लिखते थे और शाम को लिखते थे और कहते थे, और सारा ब्लेम 10 साल वो यूपीए सरकार पे डालते रहे कि इसलिए विकास नहीं हुआ। जैसे ही मोदी सरकार आई, 4.5 साल में उनके हाथ कप कपाने लग गए और मोदी सरकार को उन्होंने लिखना बंद कर दिया। वहाँ का किसान आज इतना त्रस्त है दीपक जी, जो चीज लिखने से नहीं गई, अपना धान मान लेना कांग्रेस 10 साल से लिखते रहे, कांग्रेस ने नहीं देखा, उनके कानों पे जू नहीं रहेंगी, इन्होंने मान लिया। और 4 साल में मोदी जी ने बिना कहे भेजा। चलिए ठीक है, इसका भी जवाब मैं लूंगी, फिलहाल हमें रुकना होगा। और दूसरा शोभना जी 7 सीटें लाएंगे, 60। ठीक है, फौरन हाजिर हो रहे हैं और बड़े चुनाव पर हमारी नजर लगा। छत्तीसगढ़ की जनता में दूसरे चरण के लिए 72 सीटों के लिए मतदान जारी है। लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर देखने के लिए मिल रही हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, राधिका खेड़ा जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, अजय साहू जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आकू श्रीवास्तव जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, ब्रेक पर जाने से पहले राधिका जी की बातों का आप जवाब दे रहे थे और वो पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है। राधिका जी, मैं सबसे पहले आपसे बात जानना चाहता हूं कि पिछले 15 सालों में आप अपनी पार्टी नहीं बचा पाए। पार्टी 2 बार टूटी, एक बार वीसी शुक्ला के टाइम पर टूटी, दूसरी बार अजीत जोगी के टाइम पर टूटी। आपको इस वक्त 3 भागों में बांटना पड़ा है छत्तीसगढ़ को। चरणदास महंत में बांटना पड़ा है, भूपेश बघेल में बांटना पड़ा है, टीएस सिंहदेव में बांटना पड़ा है। जब इतने सारे फ्रैक्शंस होंगे तो एक कमांडर वाली फीलिंग कैसे आएगी? जीत की तरफ कैसे जाएंगे आप लोग? दीपक जी, आपने पिछले चुनाव के समय देखा था किस तरीके से कांग्रेस ने अपना परिवार खो दिया था नक्सलवाद के हाथ। जिस नक्सलवाद को खत्म करने का दावा ये रमन सिंह सरकार और मोदी सरकार इस देश और प्रदेश की जनता को करती आई है, लेकिन हमने अपना परिवार खोया, जिसकी वजह से हम उस टाइम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन वो प्रदेश की जनता ने देखा
किस तरह से हम अपनी बात नहीं करते, हमने जो खोया वो खोया, लेकिन उस प्रदेश की जनता ने ना सिर्फ अपने लीडर खोए, अपने साथी खोए, अपने लोग भी खोए हैं। रोज हम जवान भी खो रहे हैं वहां पे, लेकिन नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा। से आपने अपने नेताओं को खोला, उसी नक्सलियों को आप बता रहे कांग्रेस परिवार एक होके। राधिका जी, जिस नक्सल से आपने अपने नेताओं को खोला, उसी को आप क्रांतिकारी नवीन जी, चाहे वो टेररिज्म हो या नक्सलवाद हो, कांग्रेस से उससे कांग्रेस जी, राधिका चाहे नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा किसी भी पार्टी ने इस देश में आप नहीं उसको कहा फिर है। क्रांतिकारी कैसे बता रहे हैं आपके नेता? और वो बार बार बोल रहे हैं, आप उसको रोक दे रहे हो, आतंकवादी बुलवा रहे हो कि नक्सली आतंकवादी दोनों क्रांतिकारी हैं। इतना कैसे हो सकता है? आप क्रांतिकारी भी बताएंगे, उनको फ्रीडम फाइटर भी बताएंगे, सेना का अपमान भी करेंगे, कहेंगे अपने नेताओं को आपके नेताओं को। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। अजय साहू जी का रुख करना चाहूंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट है अजय साहू जी। ऊंट की करवट बैठते हुए आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में। रुक जाइए राधिका जी। अजय साहू जी, चिल्लाने से हकीकत नहीं बदलेगी, आपकी बौखलाहट समझ आ रही है। हाँ, ठीक है अजय साहू जी, नवीन जी रुक जाइए। नवीन जी, थोड़ी सी समय की पाबंदी है सर। अजय साहू जी को चर्चा में शामिल करने दीजिए। भारत माँ के जय बोले तो आप रुकवा देते हैं। अजय जी, अरे रुक जाइए अजय जी। अजय साहू जी जी सर, ऊंट किस करवट बैठते हैं आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जी, देखिए, छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने जनादेश दिया है, लेकिन इन 15 सालों में इस प्रदेश में हजारों किसानों ने आत्महत्याएं भी की है। इसी छत्तीसगढ़ से 25,000 से अधिक महिलाएं लापता हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गढ़ बन चुका है छत्तीसगढ़, और 25,000 की जो संख्या मैं बता रहा हूं, ये नामजद थानों में रिपोर्ट दर्ज है। विधानसभा के अंदर मंत्री जी ने 37,500 कुछ महिलाओं के लापता होने की बात को स्वीकार किया है। तो फिर विकास किसका हुआ है? नक्सलवाद की बात करें तो नक्सलवाद लगातार बढ़ रहा है। जो 2002 से 2003 तक इलाकों में नक्सलवाद सीमित था, वो आज 22 जिलों तक गिर चुका है। मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र और मुख्यमंत्री जी का बात करूं, आप तो कांग्रेस के पक्ष में ही बात कर रहे हैं। तो दीपक सर, अगर मैं आपकी एनालिसिस की बात करूं, एग्जिट पोल भी हमने देखे हैं, आपको क्या लग रहा है? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। जा रहा है, क्योंकि अब हमें चर्चा समाप्त करनी है। छत्तीसगढ़ पर एक बड़ा फैसला आना है, उस पर भी हमें बात करनी है। देखिए, मुझे कांग्रेस को प्रवक्ता करी जाए। साहू जी की बात हमने सुन ली। साहू जी मोटे तौर पर कांग्रेस के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कर्ज माफी का जो फायदा है वो कितना फायदा पहुंचाएगा कांग्रेस को सर? क्योंकि किसान अपनी धान नहीं बेच रहे हैं, कह रहे हैं हो सकता है कांग्रेस सरकार आ जाए तो हमारा जो इसका पैसा है वो कर्ज चुकाने में हम क्यों दें, कर्ज माफ हो जाएगा। कितना फायदा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आते से ही कोई जादू की छड़ी होगी और कर्ज माफी हो जाएगी। एक साल का वायदा हो गया है कर्नाटक के अंदर में भी, लेकिन एक साल में भी उस तरह की कर्ज माफी नहीं हो पाई है जिस तरह की किसान उम्मीद लगाए बैठे थे। जहां तक बात है, अगर हम पॉलिटिकल एज की बात करें तो निसंदेह आज तक यहां पर द्विकोणीय मुकाबला होता था। मुकाबला इस बार त्रिकोणी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एज के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। और एज के अंदर भारतीय जनता पार्टी होने का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहद संगठित तौर पर वहां चुनाव लड़ रही है। वैसा संगठन हमको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में देखने को नहीं मिल रहा है। ये बात जरूर है, ये बात जरूर है, कांग्रेस का अभियान बहुत आक्रामक है। उसने इस तरीके के नारे दिए हैं, कोई ऐसा नहीं जिसको उसको ठगा नहीं। बहुत पुराना नारा है, हाँ, लेकिन बहुत पुराना नारा पुराना है। लालू नीतीश हर समाजवादी ने दूसरे समाजवादी है, लेकिन वो एग्रेशन है उनका नजर आता है। चलिए, तो अब नतीजों से ही पता चलेगा कि जो एग्रेशन है। राधिका जी, मेरे पास समय की पाबंदी है और मुझे आप सभी मेहमानों का धन्यवाद कहना पड़ रहा है यहाँ पे।